हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम करने वाले हैं आज आपका क्लास 7th का मिड टर्म का साइंस का मॉर्निंग शिफ्ट का पार्ट ए पेपर का। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्ट ए में होते हैं आपके 12 पार्ट्स, यानी पहले क्वेश्चन में आपके 12 पार्ट्स होते हैं। थोड़ा सा आपको दिखने में परेशानी हो रही होगी, तो मैं आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के सुना रहा हूँ, आप इसे ध्यान से समझते चले। पहला है आपका 3 डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट इन लाइचन्स, यानी लाइकन के 3 भिन्न जीवन योगदान करते हैं। तो ये है फॉल्स। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2, यानी पहले का दूसरा भाग। वी यूज सिंबल्स टू ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, यानी हम विद्युत परिपथ आरेख बनाने के लिए प्रतीकों का उपयोग करते हैं। तो ये बात सही है बच्चों। फिर है इसका तीसरा भाग। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी नित चाल से गतिमान वस्तु की गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है। तो ये है सही बच्चों। फिर इसका फोर्थ भाग देखते हैं। यूज्ड वीकेंड बैटरी शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ केयरफुली, यानी उपयोग की गई कमजोर बैटरियों का निपटान सावधानी से किया जाना चाहिए। तो ये है क्या है बच्चों, सही बात है। फिर है इसका पांचवा भाग बच्चों। पांचवा भाग है प्लांट्स लाइक अमरबेल कीप द होस्ट प्लांट डिप्राइव्ड ऑफ डैश, यानी अमरबेल जैसे पौधे परपोषी पौधों को डैश से वंचित रखते हैं। तो न्यूट्रिएंट से वंचित रखते हैं, यानी पोषक तत्वों से उन्हें वंचित कर देते हैं बच्चों। फिर इसका छठा भाग देख लेते हैं बच्चों। छठा भाग है द टाइम टेकन बाय ए पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, यानी किसी लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने के लिए लिया गया समय डैश कहलाता है। तो ये टाइम पीरियड कहलाता है, यानी समय अंतराल कहलाता है बच्चों। फिर है इसका आठवां भाग बच्चों। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड अप टू लीव्स बाई, यानी जल तथा खनिज को पत्तियों तक डैश द्वारा पहुंचाया जाता है। तो भी वेसल्स द्वारा पहुंचाया जाता है बच्चों। फिर है इसका आठवां भाग बच्चों। आठवां भाग क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब गिव डैश विच इज नॉट डिजायरेबल, यानी विद्युत बल्ब डैश भी देता है जो जरूरी या वांछनीय नहीं है। तो वो क्या देता है? जलने पर हीट भी देता है बच्चों, रोशनी के साथ साथ हीट भी देता है। ठीक है बच्चों। अब इसका नौवां भाग देख लेते हैं। नौवें भाग में 2 पार्ट है बच्चों आपके। तो पहले वाला देख लेते हैं। पहला है डिफाइन स्पीड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन ए यूनिट टाइम, यानी किसी एक नियत समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? हमारी चाल कहलाती है बच्चों। और दूसरा भाग है इसका राइट द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, यानी चाल का मूल मात्रक क्या है? तो वो है आपका मीटर प्रति सेकंड बच्चों। चलिए अगला देख लेते हैं बच्चों। जो 10वां भाग है, 10वें में भी 2 पार्ट है बच्चों आपके। तो 10वां भाग क्या है बच्चों? 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला देख लेते हैं। पहले इसमें सम लीव्स डू नॉट अपीयर ग्रीन डू दे हैव क्लोरोफिल, यानी कुछ पत्तियां हरी नहीं दिखाई देती, क्या उनमें क्लोरोफिल होता है? तो यस दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल तो होता है बच्चों। फिर है राइट एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट, यानी कीट बख्शी पौधों के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो आप पिचर प्लांट, सनड्यू प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, इनको आप लिख सकते हैं बच्चों। अब अगर 11वां भाग देखें बच्चों, 11वें में भी आपके 2 पार्ट हैं। पहले वाला भाग देख लेते हैं। व्हाट आर 2 थिंग्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन आयरन नेल इनटू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी लोहे की कील को विद्युत चुंबक में बदलने के लिए किन 2 वस्तुओं की आवश्यकता होती है? तो बेसिक सी चीज़ है बच्चों। एक तो इलेक्ट्रिक करंट चाहिएगा, या फिर बैटरी का करंट चाहिएगा, और इंसुलेटेड कॉपर वायर चाहिएगा। ये 2 चीज़ें हमें चाहिएगी। फिर है राइट वन यूज ऑफ एमसीबी। एमसीबी का उपयोग लिखिए। एमसीबी का बेसिक उपयोग क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक ब्रेकर होता है ये, यानी कि जब आपकी करंट ज़्यादा आ जाए तो वो सर्किट ब्रेक कर देता है, या फिर आप ये बेसिक वे में कह लीजिए फ्यूज की जगह नया सेफ्टी डिवाइस का नाम है एमसीबी। ठीक है, सिंपल और तरीके से याद करने के लिए हम सेफ्टी डिवाइस के तौर पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों 12वें भाग की। 12वां भाग भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है इसका One of the part of a simple pendulum is metallic ball like. What is its name?
यानी सरल लोलक का एक भाग धातु की गेंद जैसा होता है, इसका नाम क्या है? तो ये है बॉब या लोलक बच्चों जिसे कह देते हैं हम। ठीक है, फिर है इसका दूसरा भाग, राइट टू लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम, यानी समय के दो बड़े मात्रक लिखिए। तो समय का मात्रक क्या है बच्चों? उससे बड़ा हो सकता है दिन, फिर उसका बाद महीना, या फिर आपका साल। ठीक है बच्चों, ये और समय के बड़े मात्रक हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है वीडियो का यही कंप्लीट, और आपका ये वाला पार्ट भी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके अगले पार्ट की क्वेश्चंस को। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।